ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, स्नेहीजन, गाजियाबाद से पूज्य पांडे जी, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमयी कृपा से हम लोग परमात्मा के द्वारा प्राप्त समय का सदुपयोग कर रहे हैं। सत्संग के माध्यम से हम लोग अपने जीवन को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का जो 12वां अध्याय भक्ति योग का प्रकरण चल रहा है, हम लोगों की प्रक्रिया पहले पाठ करते हैं। तो आइए हम लोग इसका पाठ करें, उसके बाद फिर कुछ चिंतन करेंगे। श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यसक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्
ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः, मय्यर्पिता मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः, अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः, सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः समे प्रियः, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः, तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान मे प्रियो नरः, एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। प्रिय स्वजनों, प्रभु की मंगलमय कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के भक्ति योग पर चिंतन कर रहे हैं। कल चर्चा चली थी कि भगवान ने जिस चीज की मांग की है, यदि उस चीज की पूर्ति हम लोग कर सकते हैं तो भगवान का प्रिय बन जाएंगे। भगवान ने यह शर्त दिया था, मय्येव मना धत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। ये साधन बताए थे। यदि यह शर्त जो प्रभु की जो मांग है, कोई साधक यदि पूर्ण करता है तो निश्चित रूप से वो प्रभु का प्रिय बन जाता है, ऐसा प्रभु ने कहा है। ऐसा लोक व्यवहार में भी कभी कभी हम लोग देखते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, वो मन देता है और श्रेष्ठ समझता है। दोनों बातें होती है। तो श्रेष्ठ समझने का काम है बुद्धि का, और अपनत्व स्थापित करने का काम है मन का। तो अरे भाई, हम श्लोक व्यवहार में भी प्रेम उसी से करते हैं जो श्रेष्ठ भी समझता है और आत्मीयता को भी स्वीकार करता है। ऐसे व्यक्ति के पास बैठने में अच्छा भी लगता है और आप भी उनके पास बैठते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई मैं भी वैसा ही हूं, मुझे श्रेष्ठ समझो और मुझसे आत्मीयता से जुड़ जाओ। कोई यूनिक नहीं हूं मैं कि मैं अलग से कुछ लौकिक व्यवहार में जो आपका स्नेह है, श्रेष्ठता को समझकर मन समर्पित करना, वही मेरे से करो। क्या करना है? परमात्मा को परम समझो, श्रेष्ठ समझो और
अपने मन को अपने मन के द्वारा प्रभु से एक संबंध जोड़ लो। तो उसके बाद क्या होगा, भगवान कहते हैं ओ यो मद भक्त समय प्रिय, ऐसा जो भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय होता है। अर्जुन, ऐसे भक्तों में उसका जो अंतकरण की स्थिति है वो दिव्य होती है। अंतकरण का जो स्वभाव है उसमें बहुत सारे सद्गुण विराजते हैं। उन सद्गुणों का भगवान यहाँ वर्णन करने जा रहे हैं। इन सद्गुणों के वर्णन का तात्पर्य है, यदि इस प्रकार के सद्गुण यदि हम में नहीं है तो हमको साधना करनी है इन सद्गुणों को पाने के लिए। तो आइए अब हम लोग जो भक्तों में सद्गुण है उनका हम लोग वर्णन करेंगे, चिंतन करेंगे। एक बात मैं आपसे कह दूं, कितने सद्गुणों का वर्णन मैं कर रहा हूं मैं आपको गिनती नहीं बताऊंगा। आप लोग अपने आप गिनते जाइए और अंतिम दिन हम लोग फैसला करेंगे कि आप लोगों ने कितने सद्गुणों की गिनती की है। तो पहले हम लोग पाठ करते हैं। आइए, 2 श्लोकों का पाठ एक साथ करना पड़ेगा तब अर्थ खुलेगा। 13वां और 14वां, इसमें कई गुणों का वर्णन है। तो 13वां और 14वां दोनों एक साथ पाठ करके इसका अन्वय और अर्थ खोलते हैं, उसके बाद फिर चिंतन करेंगे। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पिता मनोबुद्धिर् यो मद्भक्तः समे प्रियः। इसका अन्वय देखते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां अद्वेष्टा मैत्रः च करुण एव निर्ममः निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी सयोगी सततं संतुष्टः यतात्मा दृढ़निश्चयः स मय्यर्पितमनः बुद्धि मद्भक्तः मे प्रिय। इसका अन्वय है। इसका अन्वय फिर बोलना है मुझे। सर्वभूतानां अद्वेष्टा मैत्र च करुण एव निर्मम निरहंकार समदुःख सुखक्षमी सयोगी सततं संतुष्टः यतात्मा दृढ़निश्चयः स मय्यर्पितमनः बुद्धि मद्भक्त मे प्रिय। इसका अर्थ देखते हैं। अद्वेष्ट सर्वभूतानाम अद्वेष्टा, सभी प्राणियों में द्वेष भाव से रहित पहला लक्षण है। मैत्रः च करुण एव, सबका मित्र और करुणावान। निर्ममः निरहंकार, ममता रहित और अहंकार रहित है। समदुःख सुखक्षमी, सुख दुख को समान समझने वाला और क्षमावान। सयोगी सततं संतुष्टः, वह योगी सदा संतुष्ट है। यतात्मा, मन और इंद्रिय जिसके वश में है। दृढ़ निश्चयः, दृढ़ निश्चयी है। स मय्यर्पित मनः बुद्धि, वह मेरे अर्पित मन बुद्धि वाला। मद्भक्त स मे, मद्भक्त में प्रिय, मेरा भक्त मुझको
प्रिय है। अब हम लोग लक्षणों की चर्चा करते हैं। मतलब भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है ना अर्जुन, उसके अंतःकरण में ये लक्षण प्रकट होते हैं। इसके अंतःकरण का स्वभाव कैसा बना? भगवान कहते हैं उसके अंतःकरण में किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रहता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां। भगवान ने जो पहली ही बात जो कही है ना, बहुत ही वजनदार बात कही है। हेवी वेट जो बात बोला जा सकता है वो भगवान ने कही, अद्वेष्टा। लेकिन किसी के प्रति, मतलब अद्वेष्टा तो कह दिया, लेकिन कह दिया वो किसके प्रति? बोले सर्वभूतानां। ऐसा कोई नहीं है उसके चित्त में किसी के प्रति द्वेष की भावना उठती हो, ऐसा संसार में कोई है ही नहीं। मतलब उसका जो अंतकरण है, उसका जो चित्त है, द्वेष जन्य अंतकरण उसका होता नहीं है। कैसा अंतकरण हो सकता होगा उसका? थोड़ा सोचिएगा। जो भगवान ने जो पहला सूत्र बोले हैं, आप चिंतन करें, क्या ये सामान्य चित्त की अवस्था हो सकती है क्या? और इस स्वाभाविक चित्त की दशा आप मान सकते हैं क्या? एकदम नेचुरली बात तो है नहीं है। देखिए, प्राकृतिक दशा में, जो नेचुरली दशा में भी सबके चित्त की अवस्था, सबके अंतकरण की अवस्था अलग अलग हुआ करती है। एक साधना से भरा हुआ अंतकरण होगा, अनुगृहित अंतकरण होगा, मेहरबानी से प्राप्त अंतकरण होगा, जिसको हम सज्जन कह सकते हैं। मतलब ऐसे सज्जन के अंतकरण में भी अलग अलग स्थिति आ सकती है, और अलग अलग स्थितियों में उनके अंतकरण की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हो सकती है। आप इसको समझना। एक दुर्जन का अंतकरण है, उसके अंतकरण में भी अलग अलग कमेंट हो सकते हैं, प्रतिक्रियाएं हो सकती है। एक सामान्य जन है, उसका अंतकरण दूसरे, एक सज्जन का, एक साधारण व्यक्ति का, एक दुर्जन का, सबके अंतकरण की भाव दशा अलग अलग होती है। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि सबके चित्त की अवस्था, सबके अंतकरण की अवस्था एक जैसी हो, एक जैसी प्रतिक्रिया प्रदान करती हो। जैसे एक ही परिस्थिति उपस्थित होने पर भी एक प्रकार का कंडीशन है, लेकिन उसी प्रकार के कंडीशन में किसी को गुस्सा आता है, कोई क्षमावान होता है, कोई उदास होकर बैठ जाता है, और कोई डिप्रेशन में चला जाता है, और कोई व्यक्ति उसी परिस्थिति को अपने अंतकरण की मजबूती से अवसर पे बदल भी देता है। ये अंतकरण की स्थिति। लेकिन भगवान यहाँ जिस अंतकरण की बातें कर रहे हैं, ये अंतकरण की बड़ी दिव्यता है। ये अद्वेष्टा सर्वभूतानां। और कब पर पहुंचा यहाँ? इन 4 श्लोकों की साधना से गुजरने के बाद पहुंचा है। और याद रखना, वो 4 श्लोक उसको भूलना नहीं है। फिर यहाँ मय्येव मनाधत्स्व से लेकर सर्व कर्म फल त्यागम तक, इसको विस्मरण नहीं करना है। आप लोग गीता को बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। जो ये लक्षण घटित हो रहे हैं, इन श्लोकों को भूलना नहीं होगा। 8 से लेकर 11 तक उन सारी साधना की जो वृत्ति है, कौन सी वृत्ति साधना? वो 4 श्लोकों वाली, उनसे गुजरा हुआ, उन साधना को करके जो गुजरता है, उसके अंतकरण की दशा कैसी है। सबसे पहली बात
भगवान कहते वह किसी को अपने से पराया समझता ही नहीं है। बोल रहे हैं द्वेष की चर्चा, लेकिन मैं कह रहा हूं पराया नहीं समझता है, पृथक समझता नहीं। अद्वेष्टा का मतलब क्या हुआ? परायेपन की भावना उसके अंतकरण में शून्य है, मतलब उस भावना से उसको मुक्ति मिल गई। क्यों? क्योंकि द्वेष जब भी होगा अपनों से नहीं होगा। द्वेष के विषय में आप अनुसंधान करें, खोज करें, एनालिसिस करें तो निर्णय ऐसा निकलता है जहां जहां परायापन होता है, अपनापन नहीं होता है, आत्मीयता का भाव नहीं होता है, वहां द्वेष प्रकट होता है। ये द्वेष के लिए पहला शर्त है। और उसका व्यवहार, परायेपन में उसका व्यवहार, उसकी उन्नति कभी कभी हमारे लिए दुख का कारण बन जाए, वहां से द्वेष उत्पन्न होता है। इन शब्दों को थोड़ा समझ लीजिएगा। दूसरे की विद्या कभी कभी मेरे लिए दुख का कारण बन सकती है। मैं जो पहले बोल रहा हूं आप लोग इस बात को तुरंत शायद पचा ना पाए, लेकिन अभी चिंतन करते रहना। दूसरे के सद्गुण, यदि वे सद्गुण, यदि वो विद्या मुझे छोटेपन का, मुझे लघुपन का बोध कराते हैं तो उनसे द्वेष होगा। द्वेष को बहुत अनुसंधान करने की आवश्यकता है। देखिए, गुण से भी द्वेष होता है, किसी के गुण से भी द्वेष हो सकता है। कोई कहे दुर्जन से ही आपको द्वेष होगा, ये कोई सिद्धांत नहीं चलेगा, किसी से भी द्वेष हो सकता है। और कई लोग तो महाराज आपसे द्वेष निकालने के लिए दुर्जनों से भी दोस्ती कर लेते हैं, ये भी जगत में देखा जा सकता है। तो द्वेष भाव के निर्माण के लिए कम से कम दो चीजें दिखाई देनी चाहिए, और दिखाई देती है। कम से कम बता रहा हूं, दो चीजें तो बोले कौन कौन सी? एक तो जिसके प्रति द्वेष होता है उसमें परायेपन का भाव होता है। समझ रहे हैं? परायेपन का भाव होता है। अयम परः, यह मेरा नहीं है। हाँ? आत्मीयता के भाव का अभाव होता है। थोड़ा सा चिंतन करते जाना इस पर। दूसरा, उसका व्यवहार, चाहे उसकी उन्नति, सद्गुण हो चाहे जो हो, वह कहीं ना कहीं मुझे लघुता सिद्ध करने में लगी हो, मुझे उसके व्यवहार में मुझे छोटा बनना पड़ रहा हो, मेरे अस्तित्व, मेरी सत्ता उसके कारण कहीं ना कहीं दबती हो, तब देखना उस स्थिति में द्वेष का, दुश्मनी का प्रकटीकरण हो ही जाता है। क्योंकि मैं दब रहा हूं ना, तो फिर इस तरह से क्या होगा? फिर ईर्ष्या, जलन, द्वेष धीरे धीरे पैदा होता। कोई व्यक्ति आए, वो विद्या, वो उसके वक्तव्य मुझे छोटे करने में तुले हों, लघुता सिद्ध हो रही हो, तो वहां भी द्वेष होता है। अब क्या बताऊं? हाँ, दो कथाकार, दो कथा करने वाले एक दूसरे के मित्र भी हो सकते हैं और द्वेषी भी हो सकते हैं। हाँ? पहले हम अपनी से शुरू करते हैं। होता है
मैं अपना ही जात का नाम ले लूँ पहले। हाँ, जो कथाकार जो हो गए, 2 कथाकार हो सकता है, 2 संगीतकार, आप देखना इस पर, दोनों एक ही प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने वाले अथवा एक ही तरह के हों। और मैं तो आपसे कहूंगा, हालांकि जो भी हो, एक साथ मत बुलाना कभी। ये उनका दोष नहीं है, ये हमारे आयोजन का दोष होता है। एक मनोविज्ञान है महाराज, इसे स्वीकार करिएगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा, और स्वीकार करके आदर भी करिएगा। आप जबरदस्ती छेड़छाड़ मत करिएगा। कहां से द्वेष भाव प्रकट हो रहे हैं? हमारे गुरुजी कहा करते थे, जब मैं इस श्लोक पढ़ रहा था तो कहते, बेटा साधारण व्यक्ति को तो छोड़ दो, 2 शंकराचार्य को भी बिठा दो, तो एक जो बोलेगा दूसरा खंडन करना ही करना है उसका। द्वेष तो वहां भी पैदा हो रहा है। 2 ज्योतिषी, एक को आपने कुछ दिखाया, उसने जो बोला, दूसरे को नहीं, तो उसकी ज्योतिष क्या मतलब हुआ? इसलिए ज्यादा ज्योतिषियों के चक्कर में रहते ना, एक से पूछ लिया बस हो गया काम। अब कई बार तो महाराज 50 ज्योतिषियों के चक्कर में जाते हैं और 50 प्रकार की वृत्तियों का उदय होता, बहुत समस्या आ जाती है। तो सज्जनों, हर प्रकार देखना, 2 इंजीनियर हो, 2 वास्तुशास्त्री हो, दोनों एक मत हो जाएं, पहला तो होना कठिन है, होते भी नहीं है जी, ये स्वाभाविक है। द्वेष को समझना बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि एक के कारण मेरे अस्तित्व में छोटेपन का एहसास होता है, क्योंकि मुझसे कोई बड़ा होगा या छोटा होगा। द्वेष कहां से आया? छोटेपन के एहसास से आया, और इस एहसास का जो कारण बना है उसमें से द्वेष प्रकट हुआ है। अब यह नियम है, याद रखना, इसमें परायेपन के भाव को भी ऐड कर लेना, इसमें शामिल कर लेना। कई लोगों की मनोवृत्ति तो ऐसी होती है, किसी की बड़ाई सुन के द्वेष का अनुभव होता है। क्यों होता है? कभी सोचिए इस पर। किसी की आपने प्रशंसा सुनी, किसी के सद्गुणों को सुना, तो कभी कभी तो आप विचार करिए, सद्गुणों को सुनकर भी बुरा लगता है। मुझे तो व्याकरण का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए मैं कहूं, द्वेष शब्द बनता कैसे? संस्कृत में द्विषा अप्रीतो धातु से द्वेष शब्द बनता है। जो प्रिय नहीं है, अप्रिय है, बुरा लगता है, वहां से द्वेष पैदा होता है। मतलब ये हुआ, दूसरे की प्रशंसा सुनी, सद्गुणों को सुना, बुरा क्यों लगा? याद रखना, उसकी बड़ाई में कोई बुराई नहीं है। उसकी बड़ाई सुनते समय कहीं इस प्रकार का एहसास हो रहा है, मुझे कहा जा रहा है उसमें यह सब गुण है, बार बार कहा जा रहा है उसमें ये सद्गुण है, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि वो सद्गुण जो बड़ाई कर रहा हूं उनकी आपके सामने, वो आप में नहीं है। समझ रहे हैं ना? इसको और अच्छी तरह समझना। हाँ, डायरेक्ट नहीं कहा जा रहा है आपको, लेकिन इनडायरेक्टली तो ही बात आ रही है। ऐसा कहा जाता है, इसलिए अपने बच्चों के सामने, अपने बच्चों के पास जब आप बैठे ना, तो कभी उनके समकक्ष वाले बच्चों की ज्यादा बड़ाई मत करना। तुम तो ऐसे हो, देखो वो पड़ोसी का बच्चा पता नहीं कितना पढ़ता है, कितना अच्छा स्वभाव है, कभी ये बोलना भी नहीं। कारण क्या है? क्योंकि एक मनोविज्ञान कहता है कि वे पचा नहीं पाते। मुझे एपीजे अब्दुल कलाम की एक बात याद आती है, पूर्व राष्ट्रपति। सब में बिलक बिलक प्रतिभाएं होती हैं, इसलिए उन्हें प्रकट होने दीजिए। कई बार हम लोग बच्चों को क्या कहते हैं, बेटा
तुझे विवेकानंद बनना है। गलत बात है। देखो याद रखना, ईश्वर की सृष्टि में पुनरावृत्ति नहीं होती है। विवेकानंद बने तो एक ही बने, दूसरे विवेकानंद नहीं हो सकते। एक कहो विवेकानंद के सूत्रों पे चलो, मार्गदर्शन में चलो, पद चिन्हों पे चलो। कभी कभी पता नहीं क्या सोच के बोलते हैं, तुम्हें एपीजे अब्दुल कलाम होना है। अरे भाई दूसरे नहीं होंगे, नाम रखने से भी नहीं होता है। इसलिए समझना कि पुनरावृत्ति नहीं है। आप अलग से अपना कोई आदर्श स्थापित करें, उनके पदचिन्हों पे चलें। आपके पास आकर कोई कहता है ना बार बार, अरे भैया वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, आप बिल्कुल अपना मन टटोल के बोलना, ऐसे ऊपर ऊपर मत कहना। बार बार कोई कहता है वो बहुत अच्छे, उनके यहाँ गया था ना बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। भीतर यह नजर आ रहा है वो क्या कहना चाहता है, आप इतने अच्छे नहीं हो, वो कह रहा है। वो बहुत अच्छा बोलते हैं, एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, ये बहुत अच्छा बोलते हैं। कहीं ना कहीं हमें ये संदेश दिया जा रहा है, उसमें यह संदेश छिपा हुआ है, आप इतना अच्छा नहीं बोलते, कम से कम आप बोलते तो है नहीं इतना अच्छा। यह एहसास व्यक्ति में द्वेष उत्पन्न करता है। कभी आप इस मनोविज्ञान का अध्ययन करना, यह एहसास होता है व्यक्ति को, यह द्वेष उत्पन्न करता है। यह जो छोटेपन का अपनी तरफ एक इशारा आ रहा है, एक संकेत आया है, एक न्यूनता का, एक कमीपन का जो इशारा आया है, हमें अप्रियता की अनुभूति कराती है, और वो अप्रियता द्वेष पे तब्दील हो जाती है। अब दूसरे रूप में जरा सोचिएगा, क्या सूत्र दिया है, इस पर बहुत चिंतन करना है। अच्छा, आप विचार कर, किसी पिता के सामने उसके पुत्र की बड़ाई कर दी आपने, तो उसका अंतःकरण क्या करेगा? प्रशंसा तो प्रशंसा है। अब क्या हुआ देखिए, एक गर्व की अनुभूति हुई, मेरा बेटा। यह क्यों हुआ? क्योंकि वहां आत्मीयता है, परायापन नहीं है। अतः दोनों बातों को सामने रखिएगा। क्या मैंने कहा? आपको लघुता सिद्ध किया जा रहा है और किसी के बारे में, आपके बेटे के बारे में प्रशंसा हो रही है, आपको गर्व महसूस होगा। इसको समझना थोड़ा सा, और याद रखना ये द्वेष भीतर की वृत्ति है, और इसको समझेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, और समझेंगे तो इस द्वेष को हैंडल कर पाएंगे आप। अरे भाई, जो मशीन को समझता है ना, वो मशीन चलाना जानता है तो मशीन को अच्छी तरह से हैंडल कर लेता। मशीन को समझना ये बहुत जरूरी है कि हम जैसे भक्तों के हृदय में द्वेष का भाव कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, क्यों उत्पन्न हो रहा है। साधक में ये नहीं आना चाहिए, क्यों आ रहा है। अब एक और कहूं मैं, अभी तो मैंने कहा यदि आपके बेटे की तारीफ हो रही है तो आप खुश हो गए, गर्व हुआ, किंतु अब ये देखा जाता है, आप अनुभूति करते होंगे, किसी का बेटा सफल है, बहुत अच्छी उन्नति की है उसने, वह सफल बेटा ऐसा व्यवहार करता हो और उसके व्यवहार से बाप छोटेपन की अनुभूति करता हो, लघुता की अनुभूति करता हो, तो याद रखना, जिस बेटे की प्रशंसा सुन के गर्व का अनुभव हो रहा था, उसी बेटे से उस बाप को द्वेष भी होगा। ये दोनों बातें पकड़ना, इसको एनालिसिस करिएगा। अरे भाई, गुरु को शिष्य से द्वेष हो सकता है, भाई से द्वेष हो सकता है। आप सोचते होंगे इनसे द्वेष नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए भाई? आप कहेंगे अरे ये तो पुत्र है, उनसे क्या द्वेष करना। थोड़ा और अनुसंधान करिए। पुत्र से द्वेष होना सामान्य बात नहीं है।
परंतु कोई बात जरूर होती है जिस वजह से अपने पुत्र से द्वेष भाव उत्पन्न होता है। कैसा? एक मैं छोटा सा भाव आपके सामने रखता हूं। जैसे कई जगह वर्तमान में तो समझ में आता है, कई जगह ऐसा देखा भी जाता है, सुना भी जाता है। कई जगह संतान जो होते हैं ना, अपने पिता को ऐसे भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं, पिताजी आप फेलियर हैं, आप फेल हैं। उद्योग के संदर्भ में, व्यापार के संदर्भ में बच्चे क्या कह रहे हैं, आप फेलियर हैं। मैंने आपको चला के दिखाया, आपके समय जो फैक्ट्री बंद थी मैंने उसको चलाया, आपने किया क्या? आप सोचना, क्या इससे पिता को चोट नहीं लगी? बाप को छोटेपन का एहसास नहीं हुआ क्या? हाँ, सभी बाप है, मतलब कुछ बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंचे हों तो बात और है, लेकिन महाराज बाप को चोट लगती है और ये परिणाम कहां तक जाता है? द्वेष भाव उत्पन्न हो सकता है। जिस पुत्र की प्रशंसा से बाप गर्व महसूस कर रहा है, आज उस पुत्र से द्वेष भी प्रकट हो रहा है। यह कोई नियम नहीं है कि पुत्र से द्वेष नहीं होता है, यह कोई नियम नहीं है कि शिष्य से द्वेष नहीं होता है। तो अब आप लोग सुन रहे हैं, तो द्वेष मतलब दुश्मनी समझना, द्वेष का अनिवार्य कारण क्या बना? जिस कारण से अपने में छोटेपन का बोध होगा, उसके प्रति द्वेष भाव बन जाएगा। आप लघुता की अनुभूति करते हैं, हम नहीं भी चाहेंगे तो भी होगा सज्जनों। आप वहां संबंध की दुहाई मत देना कि ये तो आपके मित्र है, ये तो आपके पुत्र है, ये तो आपके शिष्य है, ये तो आपके गुरु है। कहीं भी द्वेष हो सकता है। अरे भाई, गुरु में द्वेष होगा कैसे? अब गुरु अपनी उपस्थिति में हर समय शिष्य को छोटा बना के दिखाता हो, महत्वहीन कर देता हो, शिष्य को हमेशा कचोटता हो, उसकी कमजोरी को ही बात करता रहता हो, उसको लघुता का एहसास होने लग जाता हो, न्यूनता का बोध कराता हो। कुछ इस तरह से यदि गुरु व्यवहार करता हो तो शिष्य के मन में द्वेष की वृत्ति चल सकती है, इसमें संदेह नहीं होता है। एक कार्य कारण संबंध है। लघुता है, कार्य है, तो कारण क्या है? लघुता है, कारण है, द्वेष कार्य है, प्रकट हो जाएगा द्वेष। इसलिए जो द्वेष भाव है ना, हमारे पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का एक भाव है, वो कहा करते थे, इन बातों को सुन के मन में क्या होगा? मन दूषित हो जाता है, और जिनकी बातों को सुन के मन दूषित हो वही तो द्वेष है? उसी का नाम है द्वेष। और बाद में क्या होता है, जब द्वेष आ गया तो आप अनुभव करिएगा, उसके गुण आप देख नहीं पाएंगे। फिर मैंने संभवतः कभी चर्चा में कही हो, राग का अर्थ है किसी के गुण दोषों पे पर्दा लगा देना। जिसके प्रति राग होगा ना आपको, उसके कभी दोष नहीं देखेंगे आप, प्यार ही प्यार देखेंगे, अच्छा देखेंगे। राग होने पर धृतराष्ट्र ने कभी दुर्योधन के दोषों को देखा क्या? जो करता है ठीक, राग है उसके प्रति। और जिसके प्रति द्वेष होता है, उसके कभी सद्गुणों को आप देखेंगे ही नहीं कहीं। तो सद्वेष आया मतलब गुणों पे पर्दा लग गया, राग आया मतलब दोषों पे पर्दा लग गया।
इसलिए सज्जनों, द्वेष नैमित्तिक वृत्ति है। नैमित्तिक वृत्ति किसको कहते हैं? नैमित्तिक वृत्ति मतलब किसी निमित्त से प्रकट होता है, यूं ही प्रकट नहीं होता है द्वेष, किसी कारण से प्रकट होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में द्वेष को नैमित्तिक कहा है। किस निमित्त से आया? बोले लघुता का एहसास हुआ, छोटेपन का एहसास हुआ। आप चाहें तो दूसरे को छोटापन दिखाओ अथवा कोई आपको छोटापन दिखाए, द्वेष की वृत्ति आएगी जरूर। इसमें जोड़ देना परायपन की भावना, ये भी जोड़ देना साथ में। अब पक्की बात करते हैं। अब ये तो हमने द्वेष पर थोड़ा चिंतन किया। अब आइए बहुत सावधानी से सुनिएगा, इन सूत्रों को पकड़ने की कोशिश करिएगा। परमार्थ की बात करते हैं। ये तो समझ में आया कि परायेपन से और लघुता से, छोटेपन के एहसास से दोष आ रहा है। परमार्थ में देखें जरा, आध्यात्मिक धरातल पर इस सूत्र को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां। अर्जुन, एक ऐसा भी साधक है, ऐसा भी भक्त है जिसके हृदय में कभी द्वेष किसी के प्रति नहीं होता। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका यह जरूरी हो गया उसके लिए वो किसी को पराया नहीं समझे, नहीं समझता है। पहला सूत्र तो यह आया, समझ रहे हैं ना? तो भगवान कहते अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। अर्जुन, एक ऐसा भी है जिसके हृदय में किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं है, तो पहला समझ लेना चाहिए उसने किसी को पराया नहीं माना। उमाजे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु में देख ही जगत के ही सन कर ही विरोध। जरूरी हो गया है। तो उससे जरूरी और एक चीज है, क्या? छोटापन वाली बात है। एक तो दो बातें मैंने बताया, एक तो परायापन, एक लघुता, छोटेपन का एहसास। तो किसी को पराया और नहीं मानता है, पहला सूत्र आया। दूसरा, ये जरूरी हो गया कि स्वयं इतना बड़ा हो कि कोई छोटेपन का उसको एहसास न हो। किसमें बड़ा हो? साधना में, साधना के क्षेत्र में। आप इतने दिव्य बन जाओ साधना के क्षेत्र में कि आप मतलब आप ये समझ लेना कि आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ। फिर आपको लघुता का बोध अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के बाद होगा ही नहीं। हमारे यहाँ तो वेदांत का सिद्धांत है, जो व्यक्ति स्वरूप निष्ठ है, आत्मनिष्ठ है, वो व्यक्ति कभी छोटेपन का एहसास नहीं करेगा। आत्मनिष्ठ है, अपने में है। वो क्या सोचेगा? छोटा तो मैं हूं ही नहीं। अब अभिमान रूपी छोटा नहीं कह रहा हूं, तो क्या कह रहा है? मेरा संबंध परमात्मा से, मेरा रिलेशन परमात्मा से। जिसका संबंध परमात्मा से हो वो कभी छोटा होता है क्या? नहीं होता है। वो समझ लेना थोड़ा सा। भगवान से यदि संबंध है तो आप हमेशा बड़े हैं, तो आप छोटे बनो क्यों फिर? तो पराया नहीं मानता एक तो, और दूसरा क्या? अपने आप को छोटा नहीं समझता। क्यों नहीं? इस दृष्टि से नहीं, क्योंकि मैं भगवान का हूं। कई बार विचार करना, एक प्रधानमंत्री का कोई रिश्तेदार हो ना, हालांकि वर्तमान में तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपने जो परिवार, जो आजकल, पहले तो क्या स्थिति होती थी, अब चलो उस बात को नहीं चर्चा करूंगा, मेरी रुचि भी इतनी नहीं, याद आया तो मैं कुछ मुंह से निकल गया।
साधारण परिवार की तो बात क्या है, वर्तमान में तो अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई किसी विशिष्ट व्यक्ति से उसका रिलेशन होता है, क्या समझता है? बोले लोग भी क्या कहते, भैया याद रखना वो इतना बड़ा आदमी का अपना है। अब आप ही बताइए, परमात्मा से आपका रिलेशन है तो आप अपने आप को छोटा क्यों समझे? एक मुझे आज बहुत बढ़िया बात याद आ गई अचानक बोलते बोलते। कई बार हम ग्रहों से भी छोटे हो जाते हैं, कोई मंगल ग्रह, कोई शनि ग्रह, कोई क्या कोई क्या। पूज्यपाद हमारे हनुवत धाम के संस्थापक श्री चक्रजी महाराज कहा करते थे, सारे ग्रह परमात्मा के रिलेशन में, तुम ग्रहों से संबंध मत रखो, तो भगवान से संबंध रखो। है समय, मैं बोल देता हूं। चलिए, हमारे यहां कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह है। हाँ, देखो ज्योतिष पर मेरी बहुत निष्ठा है, मैं ज्योतिष का विरोध नहीं करता हूं। मैं तो ज्योतिष के विषय में आपको बता दूं, पहले भी कभी बताया होगा, मैं 14-15 वर्ष की अवस्था में पूरी कुंडली बनाता था, भयात वो गणित करके निकालता। अब तो ईश्वर ने कृपा कर दी, सब आ जाते कंप्यूटर में, तो इसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे नॉलेज है ज्योतिष का, लेकिन एक विचार मैं आपसे करना चाहता हूं। मैं आपके लिए मतलब की बात, कितने 9 ग्रह, 9 ग्रहों में अब एक एक ग्रहों पर ध्यान देना। सबसे पहला ग्रह हम लोग सूर्य। अच्छा, अब आप सोचिएगा, द्वेष नहीं होगा यदि आप इस सूत्र को समझेंगे। सूर्य से डरेंगे नहीं। क्यों नहीं डरेंगे? क्योंकि सूर्य का रिलेशन भगवान के साथ क्या है, पहले ये देखिए। भगवान के रिश्तेदार में लगता है। कैसे लगता है? सूर्य का विवाह हुआ जमुना जी से, भगवान का विवाह हुआ जमुना जी से, और जमुना जी के पिता का नाम है सूर्य। सूर्य पुत्री है ना यमुना। अब आप सोचिए जरा, भगवान का रिलेशन सूर्य के साथ क्या हुआ? तो ससुर हुआ। तो यदि आप परमात्मा के साथ संबंध बना के अपने आप को कहेंगे मेरा भगवान अब मेरा प्यारा है, मेरा संबंध है, सूर्य भी कहेंगे, क्या कहेंगे? भगवान समझा देंगे अपने ससुर साहब को, ससुर साहब मेरा अपना है, ध्यान रखना, छेड़छाड़ मत करना मेरे अपने को। सूर्य के बाद कौन सा ग्रह आया? चंद्रमा। चंद्रमा का और भगवान का क्या रिलेशन है? सारे संबंधी हैं। भगवान सारे को समझा देंगे। चंद्रमा के साथ भगवान का क्या संबंध है? चंद्रमा भगवान के साले हैं, क्योंकि समुद्र से जब लक्ष्मी प्रकट हुई चंद्रमा भी आया। लक्ष्मी से नारायण का विवाह हुआ, पत्नी का भाई साला हो गया। तो भगवान कहेंगे साले साहब ये जो महानुभाव है ना, ये मेरे अपने हैं, इनको कुछ भी मत करो। अपने रिश्तेदार को समझा देंगे। अब उसके बाद आइए मंगल। सोमवार के बाद, सोम के बाद मंगल। मंगल कौन है? भूमि पुत्र है। भूमि, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुत। भूमि सुत मतलब मंगल। और हमारे श्रीमद् भागवत में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने कहा भूदेव्या अवतार सत्यभामा। भूमि की अवतार, भूदेवी की अवतार है सत्यभामा। तो उनका पुत्र हुआ मंगल। तो भूमि कौन? भूमि की अवतार सत्यभामा। सत्यभामा से भगवान का विवाह हुआ। एक तरह से देखा जाए तो मंगल तो भगवान का ही बेटा है। मंगल क्या अमंगल करेगा फिर? सारे रिश्तेदारी में बुध कौन है? आप यदि बुध ग्रह को देखेंगे, चंद्रमा भगवान का साला हो गया, और बुध कौन हो गया फिर? साले का बेटा, चंद्रमा का बेटा है बुध। तो साले साहब को भी समझा देंगे और साले साहब से कह देंगे अपने बेटे को भी संभाल लेना, मेरे आदमी को छेड़छाड़ मत करना। देखो कितने बढ़िया रिश्तेदार है ठाकुर जी का ग्रहों के साथ। अब बुध के बाद आ गए गुरु। चाहे मैं तो एक कहूंगा, गुरु कभी किसी का अनिष्ट नहीं करता। चाहे शुक्र हो, देवगुरु हो, चाहे दैत्य गुरु हो, गुरु गुरु होता है, अनिष्ट नहीं करता, वो नहीं बिगाड़ेंगे। अब आए शनि महाराज।
शनि से तो बहुत लोग डरते हैं, इसलिए शनि चालीसा पढ़ने लगे, लोग हनुमान चालीसा छोड़ गए, शनि चालीसा में आ गए। विचित्र स्थिति हो रही महाराज, शनि चालीसा। अब आप सोचिए शनि कौन है? अरे भाई शनि भी भगवान का साला है। आप जानते हैं ना शनि का नाम रविपुत्रम यमाग्रजम, रविपुत्र है, सूर्य पुत्र है। तो सूर्य ससुर हो गए तो शनि साला नहीं हुआ, भगवान साले साहब को समझा देंगे। अब रही बात राहु केतु की। राहु केतु के विषय में ये बताया गया, ये पहले एक ही थे, सुदर्शन चक्र से दो हो गए, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा वर्णन आता है जहां सुदर्शन चक्र का स्मरण मात्र होता है, राहु केतु कम से कम 100 किलोमीटर तो दूर रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है दो हो चुके, निकट जाएंगे इनके तो पता नहीं कितने होंगे। इसलिए क्या करना, अंतकरण में भगवान को बसा के रखिए, एक ग्रह नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि आपको भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो जाएगा। जहां सुदर्शन चक्र आया, अब वहां क्या दिक्कत है? फिर राहु के तो आएंगे नहीं, क्योंकि कट चुके हैं 2 बार, 1 बार। तो सुदर्शन चक्रधारी प्रभु को याद करो राहु केतु से। तो ये सारे जो ग्रह है, तो आप इन ग्रहों के चक्कर में लघु बन जाओगे, छोटेपन का। अरे भैया ग्रहों ने मुझे दबा दिया, तो आप क्या करें, लघुता को दूर करना है, प्रभु से रिलेशन जोड़ो, क्योंकि मेरा परमात्मा सबसे महान है, मैं उसका हूं। केवल इतना सा भाव आ जाए जीवन में, तो आप में लघुता का नहीं आएगा। और परमात्मा के नाते सब है, इसलिए परायेपन का नहीं आएगा। तो 2 बातें आ गई थी द्वेष के विषय में, एक तो परायापन और दूसरा छोटापन। परमात्मा से संबंध रखेंगे, छोटापन नहीं होगा, और परमात्मा के नाते सबको मानेंगे तो परायापन भी नहीं होगा। तो द्वेष वृत्ति का निरसन हो जाएगा। आपके अंतकरण में केवल अपने लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां हो जाएगा, सभी के लिए। एक शंकराचार्य भगवान ने बहुत अच्छी व्याख्या दी है अद्वेष्टा सर्वभूतानां की व्याख्या में। भाष्य में क्या लिखा है, सर्वाणि भूतानि आत्मत्वेन ही पश्यति। परमात्मा के नाते सबको अपना समझता है, पराया किसी को नहीं समझता। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं वहां द्वेष नाम की चीज नहीं आती भक्तों में। ईशावास्य उपनिषद के 2 मंत्र मैं आपके सामने रखता हूं और आपको समझ में आ जाएगा। फिर यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जब सबको अपने में देखोगे, परमात्मा के नाते देखोगे, तो आपको घृणा होगी किसी से, द्वेष होगा किसी से। अच्छा मैं एक उदाहरण दूं आपको। अभी हमारे शरीर में मल भी है, मूत्र भी है, विकार भी है। अभी हम लोग बैठे हैं, मैं आपको सुना रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, सब हैं। लेकिन अपने भीतर रहे हुए उन विकारों से आपको घृणा हो रही है, आपको द्वेष हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है तो अपने में। लेकिन जैसे ही आपसे अलग हो जाएंगे, मलमूत्र आप छोड़ेंगे, बलगम खकार छोड़ेंगे, तो फिर क्या होगा? तो महाराज उस वक्त आपके ही विकारों से आपको घृणा होगी, आपको द्वेष होगा। अच्छा पहले क्यों नहीं हुआ, आप क्यों हुआ? क्योंकि पहले वो पराये नहीं थे, आपसे अलग नहीं थे, आप में थे, तो आपको उससे घृणा नहीं। ततो न विजुगुप्सते, घृणा नहीं होगी। तो इसका तात्पर्य क्या निकला? इसका अर्थ यह निकला परायापन आत्मत्वेन नहीं हो सकता है, तो द्वेष नहीं होगा। और दूसरा एक मंत्र आया है ना, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत।
यदि आपने अपने स्वरूप को सब समझ लिया है, न वह मोह होगा न द्वेष होगा। इसीलिए एक बात समझ लेना चाहिए कि परायापन का एहसास न हो, उसके लिए आत्मस्वरूप सबको समझो। दूसरा, अपने आप को छोटा मानेंगे, छोटेपन का एहसास होगा तो याद रखना, तो द्वेष होगा। कई बार होता है ऐसा, लघुता का अनुभूति। तो आप अपने आप को लघुता में क्यों रख रहे हो? क्योंकि परमात्मा कितना महान है और मैं परमात्मा का हूं, उनका भजन करता, उनसे जुड़ा हुआ हूं। आप जैसा कोई महान नहीं है, आप राजकुमार है जी। तो फिर आप अपने आप को छोटा समझें, ये ठीक नहीं है। तो जो भक्त होता है ना अर्जुन, उस भक्त में दो चीजें नहीं होती, परायापन नहीं होता और परमात्मा के नाते लघुता नहीं होती। क्या नहीं होता? देखो, परायापन नहीं होता तो मैंने बता दिया, क्योंकि परमात्मा के नाते सब अपने हैं। लेकिन दूसरा बताया क्या? लघुता नहीं, मैं छोटा नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि मेरा बड़े से संबंध है, परमात्मा से संबंध है, और परमात्मा को संबंध मानकर उसके अंतकरण में द्वेष भाव के स्थान नहीं हो सकता है। तो भगवान कहते ये जो ज्ञानी का, ये भक्त का जो लक्षण है, ये लक्षण का चिंतन करना चाहिए, इसका अनुसंधान करना चाहिए, इसका एनालिसिस करना चाहिए। और यदि इस प्रकार की वृत्तियां हमारे में नहीं है, उनको पाने की साधना करनी चाहिए। क्यों नहीं है? आनी चाहिए। नहीं है तो इस कारण नहीं है क्योंकि हमने दूसरे को पराया समझा और स्वयं को छोटा समझा। साधना की दृष्टि से कह रहा हूं, व्यवहार की दृष्टि से छोटा बन के रहने में आनंद है, लेकिन साधना में आप लोग ये समझ लेना, मैं महान हूं क्योंकि परमात्मा के साथ। हमारे गुरु जी कहा करते थे, मैं तो महान हूं, ये सब मेहमान है। मेहमान आता जाता है, मैं महान हूं क्योंकि महान का नाता उस प्रभु से है। तो आपको महान बनना है कि मेहमान बनना है? मेहमान बनोगे तो छोटे बनोगे, महान बनोगे तो तुम्हारा स्थायी बना रहेगा। इसलिए ये सूत्र दिया है, बड़ा प्यारा मंत्र है। मैं इसकी और चर्चा करना चाहूँगा कल, और कुछ चर्चा करके फिर और लक्षणों के ऊपर भी हम लोगों को जाना है। तो आज की चर्चा में एक दो बातें मैं अभी आपसे कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये आई हम लोगों को कि द्वेष होने के दो कारण बताए। मैं इसका उपसंहार कर रहा हूं। दो कारणों में क्या बताया? एक परायापन, दूसरे से होता है, अपनों से नहीं होता है। दूसरा छोटापन, कोई हमको लघुता का एहसास कराता है, तब द्वेष होता है। तो दोनों नहीं होना चाहिए। परायापन नहीं होना चाहिए, मतलब परमात्मा के नाते सब अपने हैं। छोटापन नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं भगवान का हूँ, भगवान महान है, उनके नाते हम भी महान है, ये समझ लेना चाहिए। तो एक तो पहले निवेदन मुझे करना है